गाड़ी की निकल गई है बिल्कुल जान। ठीक है, और मिस्त्रियों का पंगा तो देखो सीधा सा है, मैं दिखाऊँ आपको। ये अभी मैं वैसे चला रहा हूँ इसको, ये देख रहे हो एक नया काम मिल गया है। ये है टाटा नैनो का फ्यूल पंप। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा ना कि हमें उसको धक्के मार मार के लाना पड़ा, स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो पता लग रहा है कि ये जो फ्यूल पंप है ये प्रॉपर जो है इसका प्रेशर नहीं दे रहा है। और फ्यूल पंप का टंटा सबसे बड़ा क्या हो रहा है कि फ्यूल पंप है ना बहुत कॉस्टली है। लोकल 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का बता रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेड आता है। और जो ओरिजिनल है वो 7,500 रुपये का बता रहे हैं। तो इसमें जुगाड़ करते हैं और देखते हैं हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी है ना कुछ हमने थोड़ा सा ट्रिक लगाया है। इसमें एक ये मोटर है और एक यहाँ फ़िल्टर है। ये दोनों अगर इसके चेंज कर दें हम, यानी कि अगर ये मोटर चेंज हो जाए तो फ्यूल पंप जो है वो यही काम कर जाएगा। ट्राई कर सकते हैं, और तो है ही क्या है, तो इतना सही है। ये मोटर है, अब इसमें से ये निकालनी है और फिर इस मोटर को निकाल के इसमें नई मोटर जो है वो हमें लगानी है। ऐसे सुनने में तो आसान सा लग रहा है पर है बहुत मुश्किल काम। चलो शुरू करते हैं कुछ नया ट्राई करना। हमें ना सबसे पहले इस मोटर को खोलना है। ये लॉक यहाँ से खुलेगा, एक इधर से और दूसरा हमारा ये इधर से। इसको खोल लेते हैं और फिर दिखाता हूँ। तो ये भाई हमने इसका जो फ़िल्टर है ना, मतलब क्या फ्यूल पंप, इसको ओके कर दिया है। एक दो चीज़ बतानी है इसलिए दिखाया आपको। ये आया है, ये है कुछ ऐसा मोटर मंगाई है मतलब। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या, ये है इसकी पुरानी मोटर। ये है ना, ये यहाँ से निकल जाता है। और हमने क्या करा, इसको ये वाले लॉक खोलने की कोशिश करी। अब पुराने लॉक हो रहे थे तो वो उसका लॉक गया टूट यहाँ से। लेकिन हमने इसको एलपी से और जुगाड़ से चिपका के सेट कर दिया है। और मोटर को जैसे खोला था वैसे इसके इसमें तीनों टांके लगा के इसको फिक्स कर दिया है। मतलब यहाँ से तो एकदम ओके हो गया, सब सही हो गया। मतलब नई मोटर डल गई इसमें। और ये इसका फ़िल्टर है जो इसमें से तो फट ही गया था, बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। ये अब नया फ़िल्टर है इसका, फ्यूल को फ़िल्टर करने के लिए फ्यूल पंप में। ये है टाटा नैनो का फ्यूल पंप। और मतलब ज़रा सा काम है वैसे। और ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, देखो इसमें ओरिजिनल फ्यूल पंप बताया 7,500 का, लोकल फ्यूल पंप बता रहे हैं इम्पोर्टेड है, मतलब 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये का। यहाँ 1,000 रुपये का खर्चा आएगा इसमें, ये पूरा काम निपट जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, हमने अपने लेवल पे कर लिया। अभी लगाते हैं, चला के देखते हैं, फिर बताते हैं कि क्या काम करता है या नहीं करता है। तो भाई अभी मैं दोबारा बैठा हूँ टाटा नैनो में ही, और सही से चल रही है जैसा कि आप देख सकते हैं। वैसे लास्ट क्लिप और वीडियो की अगर बात करें ना, तो उसमें एक चीज़ हुई थी कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। मतलब स्टार्ट हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, धक्के मार मार के चलानी पड़ रही थी। तो उसका तो सॉल्यूशन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चल रही है ये। फिर उसके बाद आप अभी देखा जैसे कि आपने इसमें फ्यूल पंप मोटर में प्रॉब्लम थी तो वो चेंज किया। ठीक है, क्या क्या चेंज किया है पहले ये देखो, फिर दिखाते हैं क्या क्या सत्यानाश किया और क्या क्या सही किया। कितने पंगे हो गए हैं ना आजकल, ये बहुत बड़ा पंगा है। सबसे पहले देखो कि क्या क्या इसमें लगाया गया। तो चलो सबसे पहले ना दिखाता हूँ आपको कि इसमें काम हुआ क्या क्या है। देखो ओवरऑल तो कुछ ऐसी है गाड़ी, आप देख ही चुके हो। एक नया कांड हो गया है, ये ग्लास तोड़ दिया। यहाँ पे दिख रहा होगा ना ये निशान, सही से अंदर से भी परफेक्टली दिख रहा है। मतलब अब पता नहीं वो कैसे तोड़ा कैसे नहीं तोड़ा, मतलब सही करने गई थी और खराब होके आई है। इतनी सारी वीडियो हैं, मतलब इतनी सारी, जो मिस्त्री के पास जा रही थी ना गैरेज में, उस टाइम पे भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे कैमरा हो रहा था, सब रिकॉर्ड किया था, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा ये तो बरसों पुराना है। सारी रिकॉर्डिंग है, मतलब उस दिन से लेके अभी तक की। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा हुआ था, वो उनसे निकल गया होगा तो वो निकाल के हमने रख दिया, दोबारा लग जाएगा। ये खाली हो गया, यहाँ पे है बाकी वो आपका ये इसके नीचे ये रहा फ्यूल पंप। अच्छा, फ्यूल पंप जो है ना उसको लगा दिया गया है दोबारा से। इसमें फ्यूल पंप लगा के फ्यूल पंप ठीक से ऑन हो रहा है जैसा कि आपको अभी दिखाया, लेकिन जो उसमें पावर है वो है ही नहीं है। अभी चला के दिखाते हैं। इसमें बैक में बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ऐसे होने को तो कुछ इसमें हुआ ही नहीं, खराब ही खराब हुआ है देखा जाए तो। अब पता नहीं ये कैसे ठीक किया है इसको। ये है इसका जो कुछ ऐसा था खोल के, इसमें एक ये यहाँ का जो लीकेज था वो ठीक किया था। अब ये इसमें दिख तो अभी भी रहा है, पता नहीं वो लीकेज ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इसमें ये लीकेज अभी भी दिख रहा है, लेकिन ये भी यहाँ से ठीक किया गया है, इसमें भी। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें चाबी लगा के दिखाऊं, एक इसमें जो वो चेक इंजन लाइट आ रही थी वो हमने सारे जोर लगा लिए, वो नहीं जा रही है। देखो ये
ये आ रही हैं सारी लाइटें। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी की तो वैसे जान निकल गई है बिल्कुल ही। ये है कुछ ऐसा। तो ये वाली लाइट पहले क्या हो रहा था, पहले कभी आ रही थी कभी जा रही थी, अब परमानेंट हो गई है। अच्छा, मिस्त्री ने क्या कहा, मिस्त्री ने कहा कि इसका जो पीछे है ना एक यहाँ पे वो होता है मैप सेंसर, यहाँ कहीं है कि मैप सेंसर खराब है। उन्होंने क्लीन करके देख लिया, पर इसका एक भी नट नहीं खोला गया है कि जिससे हमें लगे कि इसको खोला गया हो। मतलब ये ऐसे ही है। अब पता नहीं वो कैसे क्लीन किया गया है, भगवान जाने, लेकिन वो भी अभी ऐसा ही है। एक बार चला के दिखाते हैं क्या हो गया है इसमें। तो देखा आपने, ये सब चीज़ें सारी इसमें जो है वो चेंज हो गई हैं। उसके बाद गाड़ी के अंदर क्या है, गाड़ी की निकल गई है बिल्कुल जान। ठीक है, और मिस्त्रियों का पंगा तो देखो सीधा सा है। मैं दिखाऊँ आपको, ये अभी मैं वैसे चला रहा हूँ इसको, लेकिन एसी फुल्ली बंद है। एसी चालू होते ही तो ऐसे हो रही है कि जैसे इसमें पावर है ही नहीं है कि कैसी पावर होती है, मतलब बिल्कुल एकदम ज़ीरो। ठीक है, ये ग्लास तोड़ दिया फालतू में, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं था। अभी बात करते हैं इस पर भी। और किलोमीटर की बात करें तो इसमें करीब करीब ये 40 किलोमीटर चली होगी, नहीं 60 किलोमीटर के करीब चलने वाली है। जब हमने इसमें फ्यूल टैंक करवाया था, 2 डंडे बचे हैं, बाकी सारा जो पेट्रोल था वो ऐसे ही उड़ गया। और थोड़ा सा भी मान लो हल्का सा भी कोई वो है ना, जैसे चढ़ाई है, तो अब एसी चला के तो इसको चढ़ा ही नहीं सकते वहाँ पे, ऐसी हालत हो गई है। तो गियर को है ना पहले से ही मतलब आरपीएम को हाई करके एक्सीलरेट दे के तब जाके ये आगे बढ़ रही है, वरना ये वहीं खड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसी हालत हो गई है गाड़ी के। भी दिखाता हूँ करके, देखो जैसे अभी मुझे ये करना है तो पहले से मुझे ना रेस को खींचना पड़ेगा, तब जाके ये आगे बढ़ती है, नहीं तो भूल जाओ। एक बार बाहर चलते हैं रोड पे, वहाँ दिखाता हूँ इसको कि क्या हो रहा है पंगा। देखो अभी सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गियर को कम रख रखा है। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ थोड़ा साइड में लगाता हूँ, और अभी क्या है एसी बंद है इसका, तो मैं थोड़ा इसको इधर से ले लेता हूँ, कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ रोकता हूँ। ठीक है, और नॉर्मल रोड है, सीधा, कुछ नहीं है खास बात इसमें, ये रहा नॉर्मल। और मैं इस एसी को कर देता हूँ चालू, एसी चलाते ही बंद। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो रही है फटाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसी को चालू करता हूँ, रेस पे अगर पैर रख लूँगा तो बच जाएगी, नहीं तो बंद हो जाएगी। अब जैसे एसी चालू है, इसमें अगर मुझे इसको आगे बढ़ाना है, मैंने पहला गियर डाल दिया, मैं आगे ले रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें बिल्कुल जान निकल गई है। एसी बंद होने पे थोड़ा फिर भी निकल के आती है कि कुछ है पावर इसमें, और वो भी इसमें एक गियर कम रखना पड़ रहा है तब, यानी कि जब दूसरे की ज़रूरत है तो पहला रखोगे तो इसमें ये पावर आएगी। ये है कुछ ऐसा। वैसे चल सही रही है, लेकिन आप बिना रेस पे पैर रखे नहीं चला सकते इसको। अब जैसे आगे ये हो रहा है तो मुझे एसी को बंद करना ही पड़ेगा, ये है सबसे बड़ी मजबूरी। हाँ, कुछ ऐसी हालत है आजकल। तो ये हो गई है, अब पता नहीं इसको मैं क्या कहूँ, ठीक किया या ख़राब किया इसमें। अच्छा, और क्या क्या पंगे हो गए हैं या रह गए हैं उनके एक बार बात करते हैं, वो सारे आपको दिखाते हैं। क्योंकि अभी जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस काम के लिए इसको लिया था, ये उसके लायक तो बिल्कुल नहीं बची है। इसमें और कुछ ना कुछ खराबियाँ ही हो गई हैं सही होने की बजाय। मतलब इतना इसमें पैसा लग गया ना, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन गाड़ी की यहाँ से जान निकल गई है। और मिस्त्री का कहना है कि फ्यूल पंप नया डलवाओ तो ये वापस वैसी हो जाएगी जैसी है। और चेक इंजन लाइट जो ब्लिंक कर रही थी वो अब इसमें परमानेंट स्टे हो गई है, मतलब ब्लिंक का ऑप्शन खत्म ही कर दिया, परमानेंट आ रही है। ये है काम। कितना खर्चा हुआ उसकी अभी बात करते हैं। तो देखा आपने नया वाले में अब क्या क्या हो गया। एक गाड़ी के अंदर जान नहीं बची, जिसमें मिस्त्री ने ये कह दिया कि जो इसका फ्यूल पंप में मोटर हमने लगाई है कि वो मोटर जो है वो चाइनीज़ है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ओरिजिनल लगाओ अगर आपको इसमें अच्छा पावर चाहिए तो। चलो अब नया फ्यूल पंप लेना पड़ेगा, इसके अलावा तो हमारे पास कोई और सॉल्यूशन है भी नहीं है। उसके अलावा जो चेक इंजन लाइट परमानेंट हो गई है, उसके लिए कहा कि ये जो मैप सेंसर है वो ख़राब है, तो वो भी नया लेके आओ, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। कहने का मतलब है आप कुछ भी कर लो, कुछ भी। अब एक काम करोगे, कुछ ना कुछ दूसरे पे डाल के टाल दिया जाएगा। आप कुछ भी जोर लगा के ठीक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो हो रहा है लीकेज इसके नीचे, वो पता नहीं कैसे हुआ है, उसका भी कुछ नहीं पता। पीछे से एक साइलेंसर का वो टूट गया है, वो तो खैर पहले भी टूटा ही हुआ था, वो गिरने ही वाला था, वो गिर गया, पता नहीं कहाँ गया इसमें से।
वैसे ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, पहले भी सही चल रही थी, अभी भी सही चल रही है, लेकिन पहले क्या था, अब सरक रही है आगे। लेकिन जैसा कि अभी देखा तो एसी वैसी चलाओ तो मतलब पावर नहीं बची है, थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ानी होगी ना। मैं सोच रहा था इसको कि पहाड़ों पे चढ़ाऊंगा, मुझे नहीं लग रहा ये फ्लाईओवर भी चढ़ेगी, ऐसी हालत हो गई है। पुलिया पे क्रॉस करते हुए भी है ना, पहले से रेस को दबा के रखना पड़ता है, तब जाके इसमें थोड़ी जान जो है वो आती है। और ग्लास तो आपने देखा ही है, आगे का ग्लास जो है टूट गया है वो, लेकिन शुक्र है वो कि आगे से एकदम से मुड़ गया। बाहर से दिखाऊं एक बार, अगर वो मान लो बहुत आगे निकल जाता तो उसकी कैसी हालत होती। ये यहाँ से किस तरीके से टूटा पता नहीं, दबाया या दबा या लगा हुआ तो नहीं लग रहा वैसे कहीं से भी, लेकिन साफ मना कर दिया गया, करे बरसों पुराना है। उनको देने से 5 मिनट पहले की भी फुल रिकॉर्डिंग है, तो भी कोई नहीं माना इस बात के लिए कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब वो ऊपर जाने की बजाय ये शुक्र है कि ये मुड़ गया है यहाँ पे, तो मतलब फायदा तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, नुकसान जो है वो अभी तक बहुत सारे हो गए हैं इसमें। रेस पे जैसे ही पैर रख रहे हैं गाड़ी में, देखो गाड़ी वाइब्रेशन कितना कर रही है। और आपने एसी चला दिया, ये देखो एसी में आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, मजा आ रहा है। मैंने गियर डाला इसमें, देखो कैसी हालत है इसकी। मतलब अभी तक हमने जितना भी इसको रिस्टोर करने की कोशिश की है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने उसको और खराब ही किया है। मतलब अच्छा तो क्या ही करना था, इतना पैसा जब लगा है वो सारा का सारा एक तरीके से अभी तक वेस्ट होता जा रहा है। पर जो हमारा काम है, जिस पर्पज के लिए इसको लिया है, ये बनेगी, ये बात श्योर है। अब अभी और का काम करेंगे इसमें। फिलहाल तो अभी 2 काम बचे हैं, एक मैप सेंसर की क्लीनिंग है, शायद इंजन लाइट चली जाए फिर पता लगेगा एवरेज वगैरह का भी क्या सीन है, क्योंकि जो तेल डलवाया था वो तो पूरा का पूरा ऐसे ही इसमें जो था वो वेस्ट हो गया है, तो वो तो कुछ काम आया नहीं है अपने वैसे भी। ठीक है, अब बात करें, लेबर चार्जेस आए 1300 रुपये जो दिए हैं, मतलब ना करने के या करने के वट एवर यू से, खराब करने के ही कह लो, इसकी जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया गया। और 1000 रुपये के आसपास का खर्चा हुआ था वो मोटर वगैरह के लिए, तो ये और बढ़ गया इसमें। और जहाँ थी गाड़ी वही है, बस चल रही है इसमें। और ये मोटर इसमें फिक्स करने के बाद भी ये कह के दिए कि ये तो ज्यादा दिन नहीं पकड़ेगी। तो कुछ ऐसी हालत है आजकल मिस्त्रियों की और गाड़ियों की। अब पुरानी गाड़ी लेते हुए आदमी डरे ना तो वो क्या करे, मतलब ये वाली बात हो रही है। तो कुछ ऐसा है अभी का हाल। नेक्स्ट वीडियोस में फ्यूल पंप भी मंगाना पड़ेगा, मैप सेंसर की क्लीनिंग करके देखते हैं, और फिर मैं आज बता रहा हूँ, फिर इसमें बनेगा एक बढ़िया सा कैंपर वैन। कुछ मस्त इसमें क्रिएट करने वाले हैं जो हम डेफिनेटली बनाएंगे, चाहे हमें खुद से करना पड़े। ये जो बचा हुआ काम है ना, अब हम सारा खुद से करेंगे, हमने सोच लिया है। 3-4 जगह हमने मिस्त्रियाँ चेंज कर देख लिए, कहीं पे भी मजा नहीं आया अभी तक। जैसे एक जगह पे एक काम होने गई कि एक जरा सा वो चिमटे में क्रैक था, वो सारे चिमटे लिंक और पता नहीं क्या क्या बदल गया। एक जगह पे वो फ्यूल पंप, वो नीचे से जो पेट्रोल की पाइप थी वो लीक थी, उसके बाद फ्यूल पंप बैठ गया। चलो टायर तो फटना ही था, वो तो क्या कहें, वो तो पहले से ही दिख रहा था कि खराब है, वो तो मंगवा भी चुके थे, नया ऑर्डर पहले ही दे चुके थे। अब यहाँ पे ये गया ना, तो इसमें वापस जान आई ना, लाइट ठीक हुई, शीशा और फूट गया। तो मतलब एक काम करने जाते हैं, 4 काम आगे से खराब हो जाते हैं। तो अभी तक की तो रिपोर्ट कुछ ऐसी है, लेकिन जल्दी ही आप देखेंगे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। और जो वीडियो बना रहे हैं ना, उसमें हम कहीं से भी नैनो को डिमोट नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से प्रमोट ही कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दिखाएंगे, ताकि हमें भी पता लगे कि हमने इसमें क्या क्या किया, और लोगों को भी पता लगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी ये गाड़ी क्या क्या कर सकती है। आने वाले टाइम में आप चैनल पे देखेंगे क्रिस्टल कार्स पे ये सारी DIY वीडियो आपको मिल जाएंगी, और व्लॉग्स देखेंगे आप क्रिस्टल व्लॉग्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।